और भाई तो भाई 16 जून का है भाई, 16 जून का भाई तो हमारा यूनिट डायमेंशन का सेकंड लेक्चर है ना। तो हम शुरू करते हैं भाई इसका रिवीजन। तो भाई जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट है, ठीक है, तो यूनिट जो है भाई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होनी चाहिए, ठीक है, और इनवेरिएबल और वेल डिफाइंड होनी चाहिए, ठीक है। इनवेरिएबल मतलब वेरिएबल नहीं होना चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए, ठीक है, और सूटेबल साइज और इजीली अवेलेबल होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो ऐसे हम करते हैं, ठीक है, ये होती है इसकी वो यूनिट मेजर जो हो गया भाई। एनी मेजर्ड वैल्यू ऑलवेज रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट, है ना। अब भाई जैसे ये फिजिकल क्वांटिटी है, मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, लेंथ हमारा 1 मीटर है, तो 1 क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, और मीटर हमारी यूनिट हो गई, ऐसा यूनिट। अगर हम इसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारा जो ये है, हमारा यूनिट तो चेंज हो गया सेंटीमीटर, हमारा ये भी चेंज हो रहा है, 100 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। तो भाई जो एन होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, एन मतलब एन होगी न्यूमेरिकल वैल्यू और यू होगा यूनिट, ठीक है। तो एन हमारा कॉन्स्टेंट होता है, मतलब भाई नुन्नू तो n1u1 इज इक्वल टू n2u2, ठीक है, n1u1 इज इक्वल टू n2u2, ठीक है भाई। तो अगर हम इसके ग्राफ्स बनाना चाहें तो n और u, ठीक है, हमें पता है ये कॉन्स्टेंट, तो हमारा u उधर चला जाएगा, 1/u हो जाएगा, तो भाई ये रेक्टेंगुलर पैराबोला बनेगा, ठीक है, nu और हमारा u, ठीक है। अब भाई एक तरह से अगर है भाई हम u को बढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो, u हमें पता है कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है भाई। तो अगर हम u को बढ़ा रहे हैं तो n घट जाएगा, अगर हम n को घटा रहे हैं तो n बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। तो एक तरह से भाई इसमें nu में तो कुछ चेंज आएंगे नहीं u के हिसाब से, तो इसलिए कांस्टेंट हो गया ये भाई n इज इक्वल टू 1/u, ठीक है। n हमें 1/u से दे रखा है, n और 1/u का बनाना है, तो n भाई हमें पता है n और u का हमारा n इज इक्वल टू ऐसे 1/u आ रहा था, ठीक है भाई, 1/u की जगह हम 1/u लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा, n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाई यू बोल रहे हैं ना, हमारा कॉन्स्टेंट बाई यू बोल रहे हैं, ठीक है। 1/u ही हमने ले लिया, तो हमारा x हो गया, कॉन्स्टेंट हमारा बाहर रह गया, तो एक तरह से ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया, ठीक है। भाई अब एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट्स 5 मीटर स्क्वायर है, देन भाई इसकी वैल्यू इन सीजीएस यूनिट निकालने हैं भाई। हमें ऐसा यूनिट दे रखा है 5 मीटर स्क्वायर, तो n1 और u1 दे रखा है हमें, n1u1 हमारा n2u2 के बराबर होता है, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा n2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो भाई हमें पता है मीटर को हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, तो हमने 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू n2, हमने इस सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर कट गया, तो n2 हमारा 50,000 आ गया, ठीक है। तो 5 मीटर स्क्वायर हमारा 50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो सेम एरिया नुन्नू हो गया भाई, n1u1 इज इक्वल टू n2u2, ठीक है भाई। इतना सजा के नहीं लिखना है भाई, ऐसे क्वेश्चन आया तो सीधा कर दो भाई, एरिया इज इक्वल टू 5 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, तो हमारा ऐसे हमारा आ गया, ठीक है भाई। अब भाई 25 मीटर पर सेकंड को हमें सीजीएस यूनिट में करना है, मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई, तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाता है, ठीक है, तो मीटर को सेंटीमीटर हो जाता है, हमने सीजीएस क्या पढ़ा था, सीजीएस होता है सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, सेकंड तो सेम ही रहेगा, लेकिन मीटर सेंटीमीटर में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमने मीटर की जगह 100 लिख लिया, बस 100 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, हमारे पास हमने कर लिया वो, ठीक है भाई। तो अगर हम एक तरह से देखें तो वेलोसिटी हमारा मीटर बाय सेकंड, हमारा सेंटीमीटर बाय सेकंड। फोर्स जो हो गया हमारा, फोर्स m में होता था, m है हम केजी में करेंगे, ये हमारा एक्सीलरेशन क्या होता है, मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी बाय सेकंड, ठीक है। तो मीटर बाय सेकंड स्क्वायर हम इसे मीटर में लिखेंगे, ठीक है, लेकिन हम सीजीएस में भाई ग्राम और सेंटीमीटर में लिखते हैं, तो इसे ही हम 1 न्यूटन बोलते हैं, इसे हम 1 डाइन पढ़ते हैं। ये न्यूटन डाइन क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे, एक तरह से यूनिट्स होती है, एन की जो मतलब फोर्स की जो एक तरह से सही यूनिट होती है वो एन होती है, और सीजीएस यूनिट डाइन होती है, ठीक है। एनर्जी जो है हमारा फोर्स इन डिस्टेंस, अब भाई इसमें हम डिस्टेंस और मल्टीप्लाई करेंगे तो m²/s², ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर बाई ग्राम और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। मास डेंसिटी मतलब भाई नॉर्मल डेंसिटी, मास अपन वॉल्यूम, ठीक है, तो kg अपॉन मीटर क्यूब या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, एक तरह से मेन चीज़ हो गई, ठीक है। तो भैया हमें 1 न्यूटन को डाइन में करना है, ठीक है, तो एसआई को हमने सीजीएस में करना है, तो एसआई क्या होता है भाई kg मीटर बाई सेकंड स्क्वायर, है ना। अब भाई हमें केजी पता है 1000 ग्राम होता है, ठीक है, तो हम इसे हम ग्राम और सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 1 × 1000 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एक तरह से ये हो गया 10⁻⁵, ठीक है, बस 10⁻⁵ ग्राम सेंटीमीटर बाई सेकंड स्क्वायर, तो 10⁻⁵ डाइन, ठीक है। फर्स्ट मेथड या फिर सेकंड मेथड भाई नुन्नू से कर लो यार, 1 न्यूटन इज इक्वल टू n2 डाइन, ठीक है। तो हमने भाई ये लिखा, फिर हमने ये लिखा, फिर हम भाई इसे वहाँ ले गए, मतलब सॉरी इसे वहाँ नहीं ले गए, हमने इसे ग्राम में कन्वर्ट किया, फिर कट गया, फिर हमारा n2 आ गया हमारा, ठीक है भाई। वही है, मतलब एक तरह से ये है या फिर ये है भाई, एक तरह से छोटा सा है तो थोड़ा बड़ा है, दो तरफ हमें सॉल्व करना पड़ा है, एक ही में हो रहा है, ठीक है। अब भाई हमें 10 जूल को सीजीएस में करेंगे, ठीक है, तो कोई ये जूल होता है, ठीक है, एनर्जी की ऐसे यूनिट जूल होती है, और हमें इसे सीजीएस में करना है, ठीक है। तो हमने ऐसे यूनिट में लिखा, फिर हमने इसे सीजीएस में कन्वर्ट किया, उसकी वैल्यूज हमने देखी, वैल्यूज को कर दिया हमने, तो हमने कर लिया भाई, 1 जूल हमारा सीजीएस यूनिट अर्ग हो दिया, ठीक है, तो 10⁻⁷ अर्ग हो गया, ये हमें याद करने की जरूरत नहीं है, ये धीरे धीरे खुद ही हो जाएंगी,
ठीक है भाई, अगर भाई यूनिट ऑफ लेंथ डबल हो जाती है, इफ यूनिट ऑफ लेंथ बिकम्स डबल देन वैल्यू ऑफ एरियाज 5 मीटर स्क्वायर इन न्यू यूनिट विल बी। ठीक है, अब ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है भाई। पहला क्वेश्चन तो ऐसा बन सकता है कि हमें भाई ऐसा यूनिट में दे रखा है, हमें सीजीएस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ऐसा यूनिट में दे रखा है, हमें किसी और चीज़ में कन्वर्ट करना है। अब भाई मान लो हमें दे रखा है कि भाई कुछ कन्वर्ट, भाई हमें न्यू यूनिट निकालनी है, समझो, न्यू यूनिट में कन्वर्ट करना है, समझो। तो भाई न्यू यूनिट में कन्वर्ट करना है हमें। सीजीएस यूनिट तो पता क्या होता है, न्यू यूनिट तो हमें खुद ही बनानी पड़ेगी ना। तो भाई एरिया हमारा 5 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, हमें दे रखा है यूनिट ऑफ लेंथ हमारी बोल रखी है कि भाई हमारी नॉर्मली तो 1 मीटर होती है। ठीक है भाई, लेकिन हमने न्यू यूनिट लिखा, हमने मीटर डैश मान लो हमारा यूनिट है, तो भाई 1 यूनिट ऑफ लेंथ हमारी डबल हो गई है, तो मीटर डैश हमारी 2 मीटर हो गई है। ठीक है, तो न्यू यूनिट हो गई है। ठीक है, तो भाई हम मीटर डैश की जगह, ठीक है, मीटर डैश की जगह हम 2 मीटर लिख देंगे, समझ रहे हो भाई। मीटर डैश की हमारा 2 मीटर है। ठीक है, तो हमें पता है 5 मीटर स्क्वायर है, तो मीटर हम निकालना चाहिए 1/2 मीटर डैश हो जाएगा। तो मीटर की जगह हम मीटर डैश बाई 2 लिख देते हैं। ये 5 मीटर डैश बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 5/4 मीटर डैश का स्क्वायर, समझ लो। बस भाई हमने एक तरह से, क्योंकि हमें ये दे रखा है, हमें 5 मीटर स्क्वायर दे रखा है हमें। ठीक है, तो हमने मीटर की जगह हमने इस मीटर की टर्म्स, मतलब इसकी टर्म्स में हमने मीटर निकाल लिया। मीटर हमारा m1 हो गया। ठीक है, तो भाई इफ यूनिट लेंथ 10 मीटर, यूनिट ऑफ मास 5 kg, यूनिट ऑफ टाइम 2 सेकेंड, देन वैल्यू ऑफ 10 जूल एनर्जी हमें पूछ रहा है। ठीक है भाई, तो हमें बता रखा कि न्यू जो हमारा है भाई, न्यू सिस्टम, तो मीटर डैश हमारा 10 मीटर है, केजी डैश हमारा केजी है, मतलब 5 kg है, और सेकेंड डैश हमारा 2 सेकेंड है। ठीक है, तो हमने ऐसे लिखा। अब भाई हम इसकी टर्म्स में, इसकी जगह हम इसकी टर्म्स में लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारा 10 kg मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर, तो हमारा क्या होता है केजी डैश बाई 5, केजी डैश बाय यहाँ पे ले जाएंगे तो 5। ठीक है, मीटर डैश बाई 10 यहाँ पे ले गए, मीटर डैश बाई 10 और सेकंड डैश बाई हमने बस उसके टर्म में लिख दिया, हमने उसके टर्म में लिखा, सॉल्व किया तो हमारा ऐसा आ गया। ठीक है भाई, सिमिलरली भाई वही है भाई, हमने न्यू सिस्टम में लिखा, इसकी जगह हमने इसकी टर्म्स में लिखा, इसकी जगह हमने इसकी टर्म्स में लिखा। ठीक है, हमने सॉल्व किया और आ गया हमारा। ठीक है, अब भाई हमें इसकी टर्म्स में करना था, 120 जूल की टर्म्स में करना था। ठीक है, ये जूल डैश हमारी नई यूनिट है, लेकिन इसके हमें इसकी टर्म्स में बताना है। ठीक है, तो हमारा इसकी टर्म्स में देखो 1/25 आ रहा है। ठीक है, तो एक तरह से हम अगर हम 25 को यहाँ ले जाएं तो हमारा एक तरह से 125 इंटू ये जूल, हमारा ये न्यू यूनिट आ रही है, तो एक तरह से भाई हमारी न्यू यूनिट 125 जूल हो गई। ठीक है, या फिर हम सेकंड मेथड कैसे कर सकते हैं? सेकंड मेथड हमारा भाई, हमने ऐसा यूनिट में हमने देखा ये सब है, न्यू सिस्टम में हमने वही न्यू सिस्टम में ये रखा है, तो भाई हमने पहले यूनिट ऑफ न्यू सिस्टम में हमने न्यू सिस्टम की यूनिट्स लिखी और उसकी जगह हमने ये लिख दिया, समझ रहे हो? हमें एक तरह से ये न्यू यूनिट निकालनी थी। ठीक है, हमें ऐसा यूनिट्स तो पता ही है, न्यू यूनिट हमने देख ली, न्यू यूनिट की जगह हमने ये लिख दी भाई। ठीक है, हमने पहले ऐसे न्यू यूनिट लिखी। ठीक है, हमें न्यू यूनिट निकाल लिया मान लो। ठीक है, तो हमने लिखी न्यू यूनिट ये होती है, बस इसमें हमने बस इसकी वैल्यू डाल दी, उल्टा कर दिया बस हमने 5 kg और ये अपनी वैल्यू नहीं आ रही, तो फिर तरह से हमें यहाँ ये आ गया, तो हमें सीधा आ गया हमारा ये जो हमारा यूनिट है वो एक तरह से 125 जूल है। ठीक है भाई, तो इन बोथ प्रीवियस क्वेश्चन, अब अगर हम दोनों प्रीवियस क्वेश्चन देखें, दोनों सेम ही है। ठीक है, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, देखो ये सेम है, 10 मीटर 5 kg और 2 सेकेंड, 10 मीटर 5 kg और 2 सेकेंड, है ना। तो एक तरह से हम नन्नू करें तो भाई हमारा 10/125 ही आ रहा है, इनटू तरह से ये एक तरह से इसका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो भाई 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई न्यू सिस्टम में किसी PQ का वैल्यू कन्वर्ट करना है, न्यू सिस्टम में भाई किसी PQ का वैल्यू कन्वर्ट करना है, न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो भाई न्यू सिस्टम में किसी का करना है तो SI में वैल्यू लिखो, देन SI यूनिट को न्यू में कन्वर्ट कर दो। ठीक है भाई, अगर भाई किसी PQ का न्यू यूनिट चाहिए, पहले तो हमने इसे न्यू यूनिट में कन्वर्ट किया, तो SI में वैल्यू लिखी, फिर हमने न्यू में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन भाई हमें अगर न्यू यूनिट में वैल्यू चाहिए तो भाई न्यू सिस्टम में उस PQ के यूनिट लिखो, फिर उस यूनिट भाई जैसे मैंने भाई जैसे ये वाला ना, ठीक है, उस यूनिट को SI में कन्वर्ट करो। ठीक है भाई अगर SI में वैल्यू दे के न्यू सिस्टम में PQ वैल्यू पूछे, ठीक है, और न्यू सिस्टम का यूनिट बता के किसी PQ का न्यू यूनिट पूछे, ठीक है, हम न्यू यूनिट पूछ रहे हैं या फिर हमने न्यू यूनिट में वैल्यू निकाल रहे हैं, समझ रहे हो? ठीक है, तो पहले देखो यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन है भाई, वैल्यू पूछा है और यहाँ पे यूनिट पूछा है। ठीक है, तो हमने पहले लिख दिया कि हमें दे रखा है कि 2 यूनिट ऑफ लेंथ 2 मीटर कर दिए, ठीक है, 2 मीटर हो गई है नई वाली, केजी हो गई है 10 kg और सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी क्या है भाई, सेकंड डैश हमारा 4 सेकंड हो गया है। ठीक है, सबसे पहले क्या है भाई, वैल्यू पूछी है, तो भाई हमें 5 न्यूटन, भाई तो हमने पहले वो लिखा, ऐसा यूनिट में लिखा,
ठीक है। फिर इसमें हमने पुट कर दी वो सारी यूनिट वाली, हमने निकाल ली वैल्यू निकाल ली हमने ऐसे, ठीक है। लेकिन अब हमारी यूनिट पूछी है, यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो भाई हमने सीधा भाई वो यूनिट्स लिख दी, ठीक है, उसकी जगह हमने अब वो लिख दिया, ठीक है। तो एक तरह से हमारा आ गया भाई 20/16 न्यूटन। तो एक तरह से हमारी न्यू यूनिट जो है हमारी न्यूटन के हिसाब से इतनी होगी, ठीक है। बस भाई ये ऐसे देख लो भाई, ठीक है भाई। भाई अब सेम है, सिमिलरली भाई वही क्वेश्चन है पीछे वाला, बस वही एक तरह से दूसरा है। इसमें भाई वो नीचे में भी वही क्वेश्चन है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इतना दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, तो भाई SI और CGS यूनिट निकालना है, तो भाई बिल्कुल ही पुराना है, ठीक है। ये तो बिल्कुल ईजी है, ठीक है। इसमें वैल्यू और यूनिट पूछी है, तो वैल्यू में भाई हमने SI से SI को कन्वर्ट किया, फिर इस यूनिट में हमने पहले न्यू यूनिट लिखी, उसमें हमने SI पुट कर दी, ठीक है। बहुत ईजी। चलो अब भाई जो डायमेंशन जो होती है एक तरह से मेन जो है ना, मेन देख लो एक बार। तो डायमेंशन जो होते हैं ना, एरिया का भाई L² हो गया, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर होता है ना, वॉल्यूम का L³ है ना, L3, ठीक है। वेलोसिटी हो गया LT-1, एक्सेलरेशन LT-2, फोर्स MLT-2, एनर्जी ML2T-2, पावर ML2T-3, मोमेंटम MLT-1। अब इम्पल्स जो होता है भाई चेंज इन मोमेंटम होता है, तो MLT-1, और मोमेंटम क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी। मतलब ये बहुत ये तो मैं रटने नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो एक तरह से तुम फोर्स और एनर्जी जो है ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, ठीक है। तो एक तरह से ये अगर तुम्हें याद होगा तो अच्छा रहता है, ठीक है, ठीक है, ये सही है। या बाकी सब तो तुम्हें पता ही है, नॉर्मल है, ठीक है। तो भाई देखो अगर डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन वगैरह ये सब, लेंथ, रेडियस, ये एक तरह से लेंथ है बस, तो L1 हो गया हमारा ये। वेलोसिटी, स्पीड वगैरह ये एक तरह से सारी वेलोसिटीज़ है, ठीक है, सारी वेलोसिटी, ठीक है। तो ये LT-1 हो गया, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी नहीं भाई, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर जहाँ शब्द आ जाता है ना, ये सारा बड़ा नासपीट है भाई। एंगुलर जहाँ शब्द आ जाता है वो दिक्कत देता है भाई। एंगुलर हमारा होता है भाई θ/t, ठीक है। तो थीटा तो जो है वो तो भाई वो गया, इसकी तो डायमेंशन नहीं होगी, हमारा T-1 होगी, इसकी डायमेंशन ये नहीं होगी, ठीक है। भाई यहाँ पे एक्सेलरेशन, सारी एक्सेलरेशन जो होती है भाई LT-2 होती है, लेकिन भाई एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास एंगुलर यार ये हराम है, ठीक है भाई। एंगुलर जो है भाई इसकी भाई ω/t, तो हमारा T-1/t, ठीक है। ओमेगा हमारा T-1 तो T-2 हो जाता है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे एनर्जीज जो है, एनर्जी सारी उनकी सारी एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, हीट, ब्ला ब्ला ब्ला, सारी एनर्जी भाई इसकी ML2T-2, ठीक है, सारी ये देखो, ठीक है, वही है भाई। तो अब यहाँ पे 17 जून का लेक्चर 3 है भाई। 17 जून को कोई और क्लास नहीं थी, बस ये हुई थी फिजिक्स की, तो ये बार हम कर लेते हैं, चलो ठीक है। अगले रिविजन में मिलते हैं, बाय बाय।